जय हिंद। आइए आज हम लोग सीखेंगे कि पारा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो देखिए कि पारा धातु का निष्कर्षण आखिर कैसे करते हैं। तो पारा धातु का निष्कर्षण से पहले आप समझ जाइए कि पारा धातु का संकेत क्या होता है, पारा धातु का परमाणु संख्या क्या होता है और पारा धातु का अयस्क क्या है। इतना चीज जानकारी रहना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला है पारा धातु का संकेत होता है Hg, इसका परमाणु संख्या होता है 80 और पारा धातु का अयस्क होता है इंपोर्टेंट अयस्क सिनेबार और सिलेनाइड। तो सिनेबार मतलब जो है HgS होता है, ये सल्फाइड अयस्क है। और सिलेनाइड मतलब HgSe, सेलेनियम होता है HgSe। तो ये हो गया। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पारा धातु का निष्कर्षण प्रायः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। लिखे हैं पारा धातु का निष्कर्षण जो है प्रायः सिनेबार अयस्क से करते हैं। चूंकि सिनेबार अयस्क सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसे भर्जन विधि को अपना करके इसको ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो भर्जन विधि आपको पीछे बताए हैं कि भर्जन विधि में मतलब क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो चूंकि सिनेबार सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसको भर्जन प्रोसेस से ऑक्साइड में बदलेंगे एवं प्राप्त धातु ऑक्साइड जो होगा, धात्विक ऑक्साइड जो प्राप्त होगा, अब उसको क्या करेंगे, अकेले भट्ठी में ले जाकर गर्म करेंगे। तो जिससे हमको प्योर पारा धातु प्राप्त हो जाएगा। तो प्योर पारा धातु प्राप्त हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, एवं प्राप्त धातु के ऑक्साइड को अकेले भट्ठी में गर्म करने पर पारा धातु प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि HgS है, HgS है +3 मतलब O2। तो इसको HgS मतलब जो है सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ जैसे ही गर्म किए, ये आपको बन गया, ये बन गया HgO बना और +SO2 बना, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। इसके बाद ये अपना उड़ जाएगा। इसके बाद ये जो आपको धात्विक ऑक्साइड है, अब इसको क्या किया, अकेले भट्ठी में गर्म कर रहे हैं। अकेले जब भट्ठी में गर्म करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अपना उड़ जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन करके उड़ गया। तब जो बचा ये हो गया आपका प्योर मतलब पारा धातु। ये जो है सो उष्मा के द्वारा अपचयन हुआ है। ये उष्मीय अपचयन क्रिया भी इसको कहते हैं। उष्मा के द्वारा ये अपचयन हुआ है, इसीलिए हम इसको उष्मीय अपचयन क्रिया भी कहते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आपको पारा धातु का निष्कर्षण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए समझते हैं अब तांबा धातु का निष्कर्षण, कि तांबा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। तो देखिए तांबा धातु का सबसे पहले संकेत समझेंगे। तांबा का संकेत होता है Cu, जिसको हम कॉपर भी बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 29 होता है। तांबा का प्रमुख अयस्क है आपको कॉपर ग्लास Cu2S एवं कॉपर पायराइट CuFeS2। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद तांबा धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो तांबा धातु का निष्कर्षण प्रायः कॉपर ग्लास अयस्क से किया जाता है। कॉपर ग्लास ये अयस्क जो होता है, इसी से हम क्या करते हैं, तो तांबा धातु का निष्कर्षण करते हैं। इसी कॉपर ग्लास अयस्क से तांबा धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो अब देखिए किया जाता है, चूंकि कॉपर ग्लास जानते हैं आप सल्फाइड अयस्क है, चूंकि इसमें सल्फर है। चूंकि कॉपर ग्लास जो है सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसे सल्फाइड अयस्क को आप जानते हैं कि भर्जन विधि द्वारा उसको मतलब जो है सो ऑक्साइड में पहले बदलते हैं। तो भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। इसके बाद कॉपर ग्लास को भट्ठी में गर्म करने पर, इसको कॉपर ग्लास को कहाँ ले जाएंगे, भट्ठी में ले जाएंगे। तो भट्ठी में गर्म करने से आंशिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड में बदलता है। ये जो है ना आंशिक रूप से टूटता है और क्यूप्रस ऑक्साइड जो है बनता है। तो आंशिक रूप से, आंशिक कहने का मतलब है कुछ भाग, आंशिक मतलब पूरा पूरी नहीं बदल जाता है, कुछ भाग बदलता है।
कुछ भाग जो है ये मतलब जो है कॉपर ग्लांस का बचा हुआ ही रहता है, तो आंशिक रूप से क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया। इसके बाद थोड़ा SO2 गैस बना, मतलब जैसे इसको भर्जन जैसे ही किए, अब क्या किए, ये क्यूप्रस ऑक्साइड को क्या किए, शेष बचे हुए कॉपर ग्लांस के साथ पुनः अभिक्रिया करवाए, जो शेष कॉपर ग्लांस से अभिक्रिया कर मतलब जो है सो तांबा धातु देता है। जो क्या किए, मतलब ये कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड जो है इसको क्या किए, तो कॉपर ग्लास से मतलब जैसे अभिक्रिया करवाए शेष कॉपर ग्लास से, ये दे दिया आपको, कॉपर दे दिया, ये प्योर कॉपर हो गया आपको, और SO2 गैस जो बचा, शेष SO2 गैस अपना उड़ गया। इस प्रकार से आप देख लिए कि हम कॉपर ग्लास से कैसे कॉपर का निष्कर्षण किए। हम उम्मीद करेंगे आपको तांबा धातु का निष्कर्षण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए समझते हैं कि जास्ता धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, जिंक का सबसे पहले, जास्ता को जिंक भी बोलते हैं। जिंक का संकेत जो है Zn होता है और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। अब देखिए, जिंक जो है, जिंक का प्रमुख अयस्क क्या है, तो जिंक का प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेंड और केलेमाइन और जिंकाइट है। तो देखिए, जिंक का इतना प्रमुख अयस्क है, तो ये सब जो है जिंक का हुआ आपका प्रमुख अयस्क। जिंक का प्रमुख अयस्क को भी आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा आपको कि जिंक के अयस्क का नाम मतलब लिखिए। 2 मार्क में भी पूछ दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो याद रखना है आपको जिंक के अयस्क का नाम। अब देखिए, इसके बाद चलिए देखते हैं अब जिंक का निष्कर्षण प्रायः जिंक ब्लेंड एवं केलेमाइन अयस्क से किया जाता है। जिंक का निष्कर्षण जो है प्रायः जिंक ब्लेंड, ये जो है जिंक ब्लेंड इससे और केलेमाइन इससे, ये दोनों से किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, चूंकि जिंक ब्लेंड को भर्जन विधि द्वारा, क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसको भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलेंगे, तथा केलेमाइन जो है कार्बोनेट अयस्क है। केलेमाइन अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा, कार्बोनेट अयस्क को आप जानते हैं निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदलेंगे, तो इसको जो है ऑक्साइड में बदला जाता है निस्तापन विधि द्वारा। तो देखिए, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म किए हैं, भर्जन किए हैं, तो जिंक ऑक्साइड बना है, SO2 गैस बनकर के अपना उड़ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जिंक कार्बोनेट को जैसे ही ऑक्सीजन के एब्सेंट में गर्म किए हैं, ये जिंक ऑक्साइड बना है और CO2 गैस बनकर के अपना उड़ गया। अब देखिए, दोनों ही केस में आपको जो है जिंक ऑक्साइड मिलता है। ये प्राप्त जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, मतलब अब जो है कोयले के चूर्ण, मतलब कार्बन यानी कि कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। कोयले के चूर्ण के साथ ये जिंक ऑक्साइड को, इस जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। कोयले के चूर्ण के साथ अभिक्रिया मतलब गर्म करने पर ये जो है यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हो गया और जिंक अलग हो जाता है। इस प्रकार से आप देखें कि जिंक अलग हो गया, तो मतलब जो है सो जिंक अलग हो गया, ये जिंक का हो गया निष्कर्षण। तो हम उम्मीद करेंगे आपको जिंक का निष्कर्षण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए सीखते हैं मैग्नीज धातु का निष्कर्षण। तो मैग्नीज धातु का निष्कर्षण देखिए, मतलब जो है सो सबसे पहले मैग्नीज धातु का निष्कर्षण समझने से पहले इसमें मैग्नीज धातु के बारे में जान लीजिए कि मैग्नीज का संकेत क्या होता है। तो मैग्नीज का संकेत होता है Mn, इसका परमाणु संख्या जो है 25 होता है। मैग्नीज का प्रमुख अयस्क है पायरोलुसाइड, जिसका सूत्र होता है MnO2, ये जो है पायरोलुसाइड होता है। इसके बाद मतलब जैसे देखिए, अब इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, पायरोलुसाइड से मैग्नीज धातु का निष्कर्षण समझना है। तो देखिए,
मैग्नीज धातु का निष्कर्षण प्रायः पैरोलुसाइड अयस्क से किया जाता है। पैरोलुसाइड अयस्क को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करने से मैग्नीज धातु पिघलती हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए कि पैरोलुसाइड अयस्क को क्या करते हैं, एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीज धातु जो है पिघलती हुई अवस्था में हमको प्राप्त होता है। इसी चीज को हम समीकरण से डिनोट किए, समीकरण से दिखाए। देखिए इसमें जो है मैग्नीज धातु को एल्युमिनियम के साथ जैसे ही इसमें गर्म किए हैं, मैग्नीज धातु को एल्युमिनियम के साथ जैसे ही गर्म किए हैं, ये क्या बना है ध्यान से समझिए। मैग्नीज धातु को एल्युमिनियम के साथ जैसे ही गर्म किया है तो मैग्नीज धातु जो है पिघलती हुई अवस्था में लिक्विड फॉर्म में बना है। और इसके बाद Al2O3 प्लस इसमें जो है उष्मा भी मुक्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि मैग्नीज धातु से मतलब जो है सो यानी कि पैरोलुसाइड से मैग्नीज अयस्क का निष्कर्षण, मैग्नीज धातु का निष्कर्षण कैसे हुआ, इस चीज को समझ गए। तो हम उम्मीद करेंगे आपको मतलब जो है सो ये वीडियो में पूरा जितना भी निष्कर्षण बताए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।